ये बताइए मुझे कि अब क्या स्ट्रैटेजी है। मैं स्पेसिफिकली सर बातें करूंगी, इधर उधर की बात नहीं करना चाहती। दो खास तौर पर पार्टीज, एक तरफ वहां पर अलायंस है, आपकी एनसी है, पीडीपी अपना अकेले चुनाव लड़ेगी, आपका कोई साथी नहीं, आप वहां पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। पीडीपी के साथ आपने किया था गठबंधन 2014 में, फिर उसके बाद क्या हुआ आगे वो सबको पता है। लेकिन क्या है स्ट्रैटेजी, और खास तौर से ये डीलिमिटेशन बीजेपी को कितना मददगार करने वाला है, खासतौर से जम्मू रीजन में जहां पर नंबर ऑफ सीट्स का डिफरेंस बड़ा है कश्मीर रीजन के कंपैरिजन में। देखिए पूर्णिमा जी, बात यह है कि हमने जम्मू कश्मीर में विकास की ब्यार बहा दी। वहाँ पे आपने देखा होगा विश्व का सबसे ऊंची रेलवे लाइन हमने वहाँ बिछाई है। अब सब पूरे मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता, वहाँ सोच नहीं सकता था। किस तरह से हमने अनुसूचित जाति और जनजातियों को 9 सीट और 7 सीट रिजर्व करके उनको जो 23 दशकों से आजादी के बाद में मरहूम थे, किस तरह से हमने आरक्षण देने का काम किया। 370 हटा के वहां पे अपने जितने अपने हमारे भंगी भाई थे उनको दिया। दशकों से सीएए के माध्यम से अपने वोट का अधिकार और नागरिकता दी। किस तरह से वो दोयम दर्जे का जिंदगी जी रहे थे, तो हमने उस तरह का काम किया। हमने सहूलियत बढ़ाई है, लोगों के दुख दर्द में गए हैं, और हमने एक झटके में इस तरह का काम किया कि जो वहां दोयम दर्जे की जिंदगी जी विजय जी, लेकिन वहां की पॉपुलेशन, जम्मू रीजन की मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ ना आपसे, जहां पर नंबर ऑफ सीट्स डिलिमिटेशन के बाद ज्यादा है, वहां की पॉपुलेशन सिर्फ 44% है बनस्पत कंपैरिजन के कश्मीर, जहां पर लगभग कुछ 56% के आसपास है। स्ट्रैटेजिकली सर बताइए ना। मैं सब समझती हूँ सरकार ने, केंद्र ने क्या क्या किया वो छोड़ दीजिए, मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ आपसे। देखिए जो जम्मू संभाग है वहां 6 सीटें बढ़ी है अभी जो फिलहाल है, इसके अंदर 6 सीटों में ये ज्यादातर सीटें हम जीतेंगे। और ये मैं पक्के तौर पे कह रहा हूं, आप लिख लीजिए। 4 तारीख को जब मैं आपके चैनल पे बैठूंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि इसमें से जितनी सीटें, कश्मीर में भी ज्यादातर सीटों पे हम, क्योंकि अब कश्मीरी युवा समझ चुका है, वहां का मतदाता समझ चुका है, इन दो परिवारों से त्रस्त हो चुका है। जल्दी से काउंटर अजय उपाध्याय जी रखना चाह रहे हैं आपकी मुस्कुराहट के साथ। अजय जी जल्दी से कोई काउंटर रखिएगा। भाई साहब ने कहा निवेश की एकदम गंगा बहा दी है। कश्मीर घाटी में 40% जो इनके प्रोजेक्ट हैं पेंडिंग है, और ग्रोथ डोमेस्टिक यदि स्टेट का जो ग्रोथ होता है उसको देखेंगे तो अब 13% डाउन हो गया है इनके भी पिछले 3 साल के अंदर। और अंतिम बात जरूर कहना चाहूंगा साथ में भाई साहब से, लोकसभा में तो आप कश्मीर घाटी में लड़े ही नहीं चुनाव, याद है या नहीं, भूल गए? यदि याद है तो बता दीजिएगा जनता को। और इस बार क्या घाटी में भी सुप्रीम ये स्पष्ट बताता है कि ये छोड़कर भागने की स्थिति में, चुनाव ही छोड़ के भागने की। अजय जी जम्मू रीजन में तो ये मजबूत रहे ना सर, सुप्रीम कोर्ट के कारण इनको नहीं, लेकिन अजय जी जम्मू रीजन में तो मजबूत रहे ना 2014 के। में लड़ाई मैं कह रही हूँ जम्मू रीजन में, मैं 2014 की बात कर रही हूँ अजय जी, मैं 2014 की बात लड़ना चाहिए था। मैं 2014 की बात कर रही हूँ, मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, मैं 14 की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ 14 में तो इनकी मजबूती जम्मू रीजन में थी ना, और वहीं इनके लिए ये आइसिंग ऑन द केक है जम्मू रीजन, क्योंकि बाद 2014 में तो इनकी मजबूती बहुत थी। तो ये वहीं की सीटें अब बढ़ी है डिलिमिटेशन के बाद, इसीलिए तो मैंने उनसे सवाल पूछा था। पूर्णिमा जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और आपने जो प्रश्न किया उसका वो जवाब नहीं दे पाए। पूरा देश समझ रहा है कि ये क्या रणनीति और क्या इनकी षड्यंत्र साजिश जम्मू कश्मीर के लिए रही। स्टेटहुड उसका खत्म किया है, स्टेटहुड उसका कम से कम जायज मांग है, उसको होना चाहिए। और कश्मीरी पंडितों की जो ये आवाज और दर्द समझते हैं, सच्चाई है कि ये सिर्फ फिल्म बनवाने का काम करते हैं, उनके दर्द को उखेड़ते हैं, बस उस पर कार्रवाई कुछ नहीं होती। तो 370 के बाद के बदलाव, 370 हटने के बाद के बदलाव आपको नजर नहीं आते हैं, फिर इसका मतलब ये कोई बदलाव। हाँ, बदलाव ये हुआ कि 683 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, और अपने 683 आतंकवादी घटनाएं, 258 सुरक्षा कर्मी की जान गई है। ठीक है, 30 सेकंड में अपना काउंटर रखिएगा और उसके बाद रफीक साहब और नीलोफर जी के पास आऊं। अजय जी देखिए, डीडीसी में हमारी कितनी सीटें आई थी? हमारी 75 सीटें आई थी। आपको याद रखना होगा, क्योंकि लोकसभा विधानसभा में फर्क होता है। वो लोकल इलेक्शन था, उसमें हमारी 75 सीटें आई हैं। दूसरा मैं बताता हूँ, हम देश नेशन फर्स्ट है हमारे लिए, कई बार कड़े फैसले लेने होते हैं, उसके तत्कालिक प्रभाव पड़ते हैं। अजय जी सुनिए, प्लीज सुनिए, आप देखिए हमने जब अकेले लड़ेंगे तो सब सीट आप ही को आएगी। अकेले लड़िए, सब सीट लाइए आप अकेले। सजग हो चुकी है, वहाँ हमारी क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बनने जा रही है। ठीक है, आपको मैं ये लिख के दे रहा हूँ। ठीक है साहब, सरकार तो आपने पीडीपी के साथ मिलकर भी बनाई थी। मोहम्मद रफीक साहब,
मोहम्मद रफीक साहब, मिलकर आपके साथ सरकार बनाई थी लेकिन फिर मन मिले नहीं, जुदा जुदा सब हो गए। अब जाहिर है कि अकेले ही लड़ेंगे आप, ये तो तय माना जा रहा है। लेकिन फिर मैं वापस उसी सवाल पर लौटती हूँ जो आपको खराब लगेगा। मैं ये कह रही हूं कि लोकल तौर पर आपकी पार्टी का जनाधार घटा है पिछले कुछ समय में, ये दिखा है। 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं सर, लोकसभा चुनावों में उसका इम्पैक्ट साफ नजर आया महबूबा मुफ्ती को लेकर। जाहिर है कि कुछ बदलावों की जरूरत तो आपकी पार्टी को भी होगी ना। देखिए, आपको मैं जरा याद दिलाऊं, 2014 के इलेक्शन में हमने घाटी की 3 सीटें ली थी और हमने 42 असेंबली सीट्स में लीड ली थी। उसके कुछ महीने बाद ही जब असेंबली का इलेक्शन हो गया तो हमने सिर्फ 25 सीटें ली, 42 हालांकि लीड थी। तो आप पार्लियामेंट के इलेक्शन को और असेंबली के इलेक्शन को, ये 2 डिफरेंट इलेक्शन है, इसको आप कंपेरिजन न करें। क्योंकि यहाँ पर जो लोकल इश्यूज होते हैं, हर जहाँ पर आप 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए एक कैंडिडेट, वहाँ 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हर पार्टी के अलग अलग कैंडिडेट होंगे, तो ये बिल्कुल लोकल इश्यूज होते हैं, डिफरेंट इश्यूज होते हैं। नहीं, लेकिन आपका सबसे बड़ा हथियार तो नहीं है ना, आपके पास 370 तो हट गया है ना साहब। सबसे बड़ा हथियार तो वही था ना आपके लिए। 370 के नाम पर तो खूब मनमर्जी की है ना आपकी पार्टियों ने सर। नंबर 2, जो अभी 370 के बाद के हालात बता रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 370 के एब्रोगेशन के बाद यहाँ पर बहुत बड़ी तब्दीलियां हुई है। जो जिन तब्दीलियों का आप जिक्र कर रहे थे, जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत रियासत, ओल्डेस्ट रियासत, इसके 2 टुकड़े किए गए, इसको डिग्रेड किया गया यूनियन टेरिटरी में। यहाँ की जमीनें सेल पर, यहाँ के मिनरल सेल पर, और बात तो यह है कि वो कुछ दिन पहले ही एक कानून बना जहां पर SHO को भी ट्रांसफर करने के लिए LG साहब के पावर्स इस्तेमाल करेंगे, चीफ मिनिस्टर के पास ये पावर्स नहीं। ये तो अभी भी कंटिन्यू रहेगा ना साहब, के बाद आई, ये और तो उसके अभी बाद ये तो अभी भी 370 के बाद LG साहब के पावर्स तो रहेंगी ना। हालांकि इलेक्शन के बाद देखिए वो एक अलग बात है, लेकिन LG साहब के पास तो पावर्स है ना। अभी मैंने खबर बताई थी सर, विस्थापितों का जो जमीन आवंटन है उसको लेकर बड़ा फैसला लिया गया। आप सोचिए उन विस्थापितों को उनकी जमीन का अलॉटमेंट कितना जरूरी था। बीजेपी का तो एजेंडा ये था ना कि जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर करना है। PDP का एजेंडा, डिसएम्पावर का सिलसिला PDP का एजेंडा आप बात सुनते नहीं है। जब नहीं, मैं पूछ रही हूँ PDP का एजेंडा तो बताइए। PDP का एजेंडा तो बताइए। जिस तरह का मेरे पास एजेंडा जिस तरह से मैंने तो महबूबा मुफ्ती के सेंटिमेंट्स देखे हैं ना वहां पर, बहुत सारे लोगों के लिए उनकी सॉफ्टनेस देखी है ना मैंने, बहुत सारे लोगों के लिए। साहब सबसे ज्यादा साहब सबसे ज्यादा आतंकियों की मौजूदगी, पत्थरबाजी, ऐसी तमाम घटनाएं होती रही जहां पर लोग वहां के मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए। आप ये सोचिए कि उनको काट दिया गया इन सब चीजों की वजह से। फिर चाहे नहीं, ये मेरी सोच नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की हकीकत है साहब, और ये वो हकीकत है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश आपकी पार्टी हमेशा करती रही। एक उसको कवर देने की कोशिश करती रही कि किसी को कुछ ना दिखे। एक नैरेटिव को आपने सेट किया। जम्मू कश्मीर की हालत कैसी रही है, पत्थरबाजी की घटना से लेके आतंकवादी घटनाओं तक, वो किसी से छिपी नहीं है सर। आप उसको कवर करते रहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन आप जो कहेंगे उसको कोई मानेगा नहीं ना। लोगों से पूछिए, लोगों से ही पूछा है, लोगों से ही पूछा है। आपको लगता है कि जो मैं कह रही हूँ अपने मन की बात कह रही हूँ? आपको लगता है जो मैं कह रही हूँ अपने मन की बात कर रही हूँ मोहम्मद रफीक साहब? तो आप बहुत गलत है। आप ही के लोगों से पूछ कर आई हूँ, आप ही के लोगों से पूछ कर आई हूँ, क्योंकि सिर्फ स्टूडियो में बैठकर बात नहीं करती हूँ, ग्राउंड पर लोगों से जाकर बात कर पाई हूँ, और इसीलिए उनके मन की बात आपको बता रही हूँ। आपको लेकर, PDP को लेकर उनके मन में क्या है, महबूबा मुफ्ती को लेकर उनके मन में क्या है, उसका सीधे रिजल्ट लोकसभा चुनावों में दिखा है।